नमस्कार एंड हेलो एवरीवन, मैं अनुष्का तिवारी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने शो जिसका नाम है संदेश एहसास लोगे, जहाँ हर बार एक ऐसे टॉपिक पर बात होती है जो आपको सोचने समझने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों होता है। आज हम बात कर रहे हैं झगड़ों पर, मनमुटाव पर, जो कि आजकल बड़े ही फ्रीक्वेंटली होने लगे हैं, बहुत जल्दी होने लगे हैं और हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है एक रिश्ते को ख़त्म करना, चाहे वो कितना ही पुराना हो। एक मौका चाहिए होता है, एक लड़ाई, एक गुस्सा चाहिए होता है कि यार बस अब इसके बाद मैं इससे बात नहीं करूँगा, अब इसके साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखना। तो वो चीज़ आपके हिसाब से कितनी सही है, कितनी गलत है, और लोगों के हिसाब से वो कितनी सही है, कितनी गलत है, आज इन्हीं चीज़ों पर बात होने वाली है। डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यूज़ के बारे में जानेंगे। तो चलते आगे, करते हैं ढेर सारे लोगों से बातें। हर बार नई टॉपिक पर बात होती है, बहुत सारे लोगों से बात होती है। बड़ी प्यारी लड़कियां मुझे मिली, सोचा इनसे बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निशा है। निशा, ओके। आपका नाम क्या है? शालू। शालू, ओके। निशा, क्या कर रही हो अपनी लाइफ में तुम अभी? आई एम डूइंग बीकॉम ऑनर्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज सेक्टर 11। ओके, तो ये तुम्हारी बीकॉम ऑनर्स कैसी चल रही है अभी? इट्स गोइंग नाइस। नाउ आई हैव थर्ड सेमेस्टर एग्जाम्स। ओह माय गॉड, कैसी प्रिपरेशन? बढ़िया है कि बस अभी चल रहा है काम? चल रहा है काम, शुरू करते हैं। ओके, अच्छा, बीकॉम ही क्यों? तुमने कभी ऐसा कुछ नहीं सोचा कि यार मैं कुछ बहुत एंटरटेनिंग करती हूँ लाइफ में, कि कुछ अलग हटके यूनिक करूँगी? फ़िलहाल तो नहीं सोचा था, बट फिर अभी ग्रेजुएशन पे ही पहले फोकस करते हैं कि ग्रेजुएशन हो जाए, उसके बाद देखते हैं कुछ। ओके, कुछ ऐसा बेसिक गोल सेट है कि यार ये अचीव करना है, ये बनना है मुझे? हाँ, बनना है, सोचा है गोल मेरा। आई वांट टू बी एन IAS ऑफिसर, सो दैट्स व्हाई आई एम प्रिपेयरिंग फॉर UPSC साइड बाय साइड। नाइस। और मेरी बिल्कुल तुम्हारे साथ वो क्या कहते हैं, भावनाएं तुम्हारे साथ जुड़ी हुई हैं कि तुम जल्दी बन जाओ। मुझे एक्यूरेट वर्ड नहीं मिला, मुझे याद नहीं आ रहा, बट आई होप तुम जो भी करना चाहती हो तुम्हें अचीव हो जाए। ओके यार, आज हम बात कर रहे हैं झगड़ों पे। तुम्हें क्या लगता है, तुम किस तरह की इंसान हो? जल्दी लोगों से झगड़ने लग जाती हो या चीज़ों को काम करके चलना पसंद करती हो? मैं दोनों टाइप की इंसान हूँ, मतलब मिक्स मैच। कभी कभी तो बहुत जल्दी झगड़ा कर लेती हूँ और कभी कभी समझती हूँ कि हाँ, अगला बंदा क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, क्यों झगड़ा कर रहा है। और मतलब जो ज़्यादा दिल के करीब होते तो उनकी तो समझने की कोशिश करती हूँ मैं, और जो इतने नहीं होते तो उनसे तो झगड़ा चलता है। ये चीज़ तो अच्छा यार, तुमने विद टाइम एक चीज़ देखी होगी कि पहले क्या होता था, लोग रिश्तों की बड़ी वैल्यू करते थे। आजकल लोग बड़ी जल्दी लड़ लेते हैं और उनके लिए रिश्तों को छोड़ देना बड़ा आसान है। व्हाट यू फील ऑन दिस? तुम्हारा टेक क्या है इस चीज़ पे? हाँ, आजकल वैसे भी बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया साइट्स हो रखे, तो दे थिंक कि वी हैव लॉट्स ऑफ फ्रेंड्स, कि एक चला जाएगा तो मैटर नहीं करता। और फिर उनके पास ये सोचते हैं कि जो है चलता है, झगड़ा है, इसके पास ईगो है तो मैं अपना ईगो उससे ऊपर रखूँगा। अपना ईगो ज़्यादा ऊपर रखते हैं लड़ाई झगड़े में, इसलिए ज़्यादा सॉर्ट आउट करने की वो कोशिश नहीं करते। पर फिर वही है कि सोचते हैं कि सोशल मीडिया है, चल जाएगा टाइम, इसलिए। रील्स देखो, 1 घंटा वैसे जब एक बार शुरू हुए तो 2-2 ढाई-ढाई घंटे कहाँ जा रहे हैं पता है, सारा दिन चला जाता है रील्स में। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, ये चीज़ तुम क्या फील करती हो? जैसे तुमने कहा कि तुम दोनों टाइप की इंसान हो। अब जब तुम्हारे झगड़े होते हैं तो उस चीज़ पर तुम खुद जाकर बात करना पसंद करती हो या एक्सपेक्ट करती हो कि सामने वाला आएगा तो ही बात करूँ? ऑब्वियसली कि एक्सपेक्ट ही करती हूँ कि सामने वाला आए, थोड़ा मनाए। फिर लेकिन फिर ये है कि ज़्यादा लंबा नहीं चलना चाहिए, कि अपने रिलेशन सिक्योर करके रखना चाहिए। तो तब मैं सोचती हूँ कि पहले बात करने में भी क्या ही जाता है, सॉल्व करना है, सॉर्ट आउट करना है। तो मैं जानने की कोशिश करती हूँ कि वो क्यों ऐसा बिहेव कर रहा है, क्यों झगड़े हो रहे हैं हमारे बीच में, ऐसे क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हो रखी है। तो मैं सॉर्ट आउट करने की भी कोशिश करती हूँ। नाइस, ये अच्छी बात है। अच्छा, लोगों में एक और चीज़ बहुत है, उन्हें सॉरी बोलने में वो कहते हैं ना, मौत आती है। तो व्हाट यू फील, तुम सॉरी बोल देती हो या फिर नहीं भाई पहले तू बोल? नहीं, मैं बातें ऐसे कर देती हूँ, अगले बंदे को गिल्टी फील करा देती हूँ कि वही सॉरी बोल देता है। मेरी गलती है, आई एम सॉरी। ओके, चलो अच्छी बात है। जाती हूँ, पर फिर वो बातें ऐसे बोल देती हूँ, अगला बंदा गिल्ट फील करके सॉरी सॉरी। क्या बात है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, अगर तुम्हें किसी को गाइड करना, एक मैसेज देना हो कि ये जो झगड़े होते हैं इतनी फ्रीक्वेंटली होते हैं और हमारे लिए इतना ईजी हो जाता है रिश्तों को छोड़ना, ये सही है या नहीं, क्या तुम कहोगी? झगड़ों की दोनों साइड्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर पॉजिटिव साइड्स ये है कि आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर होएंगी, लेकिन ज़्यादा लंबा अगर झगड़ा चलता है तो वो अच्छी बात नहीं है। अपने जो अभी रिलेशंस हैं उनको रखो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने रिश्तों को मतलब बिल्कुल अच्छा रखें। और फिर क्योंकि वही आखिर में हमें सपोर्ट करते हैं, उनसे ही हमें इमोशनल सपोर्ट मिलता है। आखिर में हम देखते हैं कि काम वही आते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि आपने रिश्ते बनाए हैं और जब वो इतनी वैल्यू उनकी है और उसको ऐसे मिनटों में तोड़ देना इज़ नॉट गुड। ओके, हाय शालू, हाय। क्या चल रहा है लाइफ में, क्या कर रही हो? मैं LLM कर रही हूँ UILS से। ओके, कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अच्छा, यही क्यों चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं चूज़ किया? मैंने पहले लॉ कर चुकी हूँ, तो मेरे पापा का ड्रीम था कि मेरा एक बच्चा इस प्रोफेशन में हो, तो फिर मैं अपने पापा का मतलब सपना। व्हाट अबाउट योर ड्रीम, तुम क्या करना चाहती थी? मुझे साइंस स्ट्रीम पसंद थी, बट मैंने साइंस में लिया था एडमिशन, बट लेटर ऑन मेरा PU में हो गया था एडमिशन, तो फिर
वो तुमने सोचा होगा, ये भी बढ़िया है, ये भी करके देख ही लेती हूँ। नहीं, पहले स्टार्टिंग में मेरा इंटरेस्ट नहीं था इस प्रोफेशन में, बट जैसे जैसे मैंने पढ़ा उसको तो मेरा इंटरेस्ट ग्रेजुअली डेवलप हो गया उस चीज़। यू आर हैप्पी वट एवर यू आर डूइंग। हाँ जी। चलो अच्छी बात है, वो खुश होना ज़रूरी है, वरना ये ना हो ना कि आप कोई बस चीज़ करते जा रहे हैं एंड यू आर नॉट हैप्पी इन दैट, तो वो चीज़ मैटर करती है बहुत। ओके अच्छा, झगड़ों पे बात हो रही है, तुम कैसी इंसान हो, झगड़ती हो या फिर चीज़ों को सॉर्ट करके चलती हो? मैं झगड़ भी लेती हूँ, मतलब शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, मतलब कभी कभी जल्दी गुस्सा आ जाता है, बट ये है कि मैं चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में बिलीव करती हूँ। मतलब मेरा गुस्सा ऐसा है कि एकदम ऐसे पीक पे गया और एकदम से ठंडा हो गया। अच्छा, सिर्फ वो सेकंड्स का खेल होता है। सेकंड्स का ही होता है, मतलब ऊपर ऊपर से दिखाती हूँ कि हाँ सच में मतलब गुस्सा हूँ, बट अंदर से गुस्सा नहीं होती वैसे। फिर ऐसे तो फिर सामने ये स्ट्रैटेजी बतानी नहीं थी, अब ये पता लग गई सबको, सब बोलेंगे गुस्सा तो है नहीं, मैं क्यों मनाऊं। उनको पता है, मतलब एक ऐसा होता है कि मतलब तुम्हारे अपने लोगों को पता है। हाँ जी, तो फिर बस ऐसा ही होता है, झगड़ा होता है, फिर वो ट्राई करते हैं कि मान जा मान जा मान जा, तो फिर ठीक है। नाइस। अच्छा, जैसे मैंने उनसे भी यही चीज़ पूछी कि विद टाइम ये चीज़ बहुत चेंज हुई है कि रिलेशंस की, रिश्तों की वैल्यू बहुत कम हुई है। लोगों के लिए रिश्तों को तोड़ देना एक लड़ाई के चलते बहुत आसान है। दोस्तियाँ मैंने बहुत पुरानी पुरानी टूटती देखी हैं ऐसी, तो उस पर तुम क्या सोचती हो, तुम्हारा टेक क्या है? दोस्तियाँ वही है कि आजकल लोगों की फ्रेंडशिप्स जल्दी हो जाती हैं और टूटती टूटती भी वैसी हैं। मतलब ठीक है, उनके पास ऑप्शंस ज़्यादा हो गए हैं पहले के कंपैरिजन में। पहले कोई सोशल मीडिया नहीं होता था, गली में 4 बच्चे खेल रहे वही फ्रेंड्स होते थे। आज की डेट में सब ऑनलाइन, कोई फेसबुक कोई इंस्टाग्राम, तो बस उससे ज़्यादा ऑप्शंस आ गए, तो फिर उनके लिए मूव ऑन होना ईजी हो जाता है उस चीज़ का। कितनी कमाल की चीज़। कहते हैं ना, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है जो दूसरी सिटी में रहता है, जो कि मिला भी इंस्टाग्राम पे ही था। बाद में पता लग रहा है अरे ये तो कोई और था, तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, तुम सॉरी बोलने में बिलीव करती हो या लोगों से एक्सपेक्ट करती हो कि तुम ही बोलो भाई, मैं तो नहीं बोलती? पहले तो एक्सपेक्ट करती हूँ कि सामने वाला ही बोल दे सॉरी, बट हाँ अगर कोई पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं नहीं चाहती कि वो मेरी लाइफ से जाए, तो हाँ मैं सॉरी बोल सकती हूँ उस सिचुएशन में। नाइस। मतलब वो तुम बैलेंस करके चलती हो कि ये इन लोगों के लिए थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं और इन लोगों के लिए थोड़े डिफरेंट रूल्स हैं। अच्छी बात है। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हें अगर किसी इस चीज़ पे अगर कोई गाइडेंस देनी हो कि यार ये चीज़ ठीक है या नहीं, जल्दी झगड़ना, जल्दी रिश्ते तोड़ देना किसी एक चीज़ के, मतलब बेसिकली बहुत जल्दी खफा हो जाना चीज़ों पे, तो क्या बोलोगी तुम? मैं ये मानती हूँ कि जहाँ पे लड़ाई नहीं है ना, वहाँ पे बंदे को एक दूसरे से फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ फ़र्क पड़ता है वहीं लड़ाई होती है किसी इंसान की। तो हमें वो चीज़ समझनी चाहिए कि हमारी अगर लड़ाई हो रही है तो हम इसको कैसे सॉर्ट आउट करें, आगे से ये ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो वो उस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हमें। बिल्कुल सही बात है। ये बात बहुत लेजिट बोली कि जब आपका कहीं झगड़ा हो रहा है ना, इट मीन सामने वाले को भी फ़र्क पड़ता है और आपको भी उस चीज़ से फ़र्क पड़ता है। दोनों से बात करके बहुत अच्छा लगा। लोगों से बातचीत करके काफ़ी चीज़ों के बारे में पता लग रहा है। बड़ी प्यारी लड़कियाँ मिली, सोचा इनसे भी बात कर ली जाए। हाय, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रभ सिमरन है। प्रभ सिमरन। और आपका नाम क्या है? छवि। छवि। ओके छवि, मैं पहले तुमसे पूछती हूँ, तुम क्या कर रही हो अपनी लाइफ में अभी? मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर रही हूँ, पीयू ओके, तो कैसी जा रही है? अभी चल ही रही है, किस चीज़ में कर रही हो? बीए में। ओके, तो तुमने कुछ ऐसा पर्टिकुलर सोचा अपनी लाइफ में कि यार ये चीज़ भी मुझे कैरी फॉरवर्ड करनी है, कुछ एक्स्ट्रा? कुछ एक्स्ट्रा तो अभी तक नहीं सोचा, अभी तो यही चल रहा है। अभी यही चल रहा है, बहुत है। ओके, अभी तो चल रहा है, उसको ही कंटिन्यू अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें कर रही हो सेटिस्फाइड हो उन चीज़ों से? हाँ हाँ। बस वही चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, बाकी दुनिया को क्या फ़र्क पड़ता है, हमें तो वैसे ही नहीं पड़ता। ओके, आज यार हम झगड़ों पे बात करें। तुम किस तरह की इंसान हो, जल्दी झगड़ लेती हो या फिर चीज़ों को काम और सॉर्ट करके लेकर चलना पसंद डिपेंड्स करती ऑन अ सिचुएशन। अब अगर सिचुएशन ऐसी हो तो कभी कभी झगड़ भी लेते हैं, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। हो? ज़्यादातर क्या प्रेफर करती हो, झगड़ना उस चीज़ पर या फिर सॉर्ट करके चलना? सॉर्ट करके चलना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर झगड़ लेना। कितनी कूल तरीके से बोल रहे हैं, फिर नहीं तो फिर झगड़ ही लेते हैं हम, ऐसे चल जाता है। ओके, अच्छा तुमने यार ये एक चीज़ काफ़ी देखी होगी, विद टाइम जो चेंज हुई है, पहले रिश्तों की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा थी, अब लोगों के लिए बहुत ईजी है एक झगड़े या लड़ाई पर उस चीज़ को, उस रिश्ते को ख़त्म कर देना और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ता। एंड यू फील है कि भाई इतना टाइम और अब ये सब चीज़ें, तो उस चीज़ पर तुम्हारा क्या टेक है, क्या फील करती हो? आजकल का यूथ ही ऐसा है कि वो ऐसी मतलब वो रिश्तों पे बिलीव नहीं करते हैं, तो देयर मेंटालिटी हो गई अब उन लोगों की कि ऐसे ही ख़त्म कर देना जस्ट। तुम्हारे लिए चीज़ क्या मैटर करती है? मेरे लिए तो काफ़ी मैटर करते हैं सब रिश्ते। अगर मैं किसी से एक बार अटैच हूँ तो मतलब अटैच हूँ, उसको डिटैच करना इज़ टू डिफ़िकल्ट फॉर मी। हाँ। ये चीज़ आई गेस ये बहुत अच्छी चीज़ है तुम्हारे में कि तुम उन रिश्तों की वैल्यू करती हो, विच इज़ वेरी नेसेसरी। अच्छा, सॉरी बोलने में बिलीव करती हो? हाँ हाँ, अगर गलती नहीं भी है तो सॉरी बोलने से कोई छोटा तो हो नहीं जाता, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे में ये चीज़ नहीं है कि सामने वाला पहले बोलेगा नहीं तो? नहीं, अगर मेरी गलती है मैं बोलूँगी, कि नहीं भी होगी अगर वो खुश है तो मैं बोल दूँगी सॉरी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। वाओ, तो तुम ड्रीम फ्रेंड हो।
ये चीज़ होती है, बिल्कुल सही। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें अगर किसी को गाइड करना हो तुम उस चीज़ पर क्या बोलोगी कि ये भी जो भी चीज़ें हो रही है, लोग जल्दी रिश्ते ख़त्म कर देते हैं एक लड़ाई के चलते, तो तुम उन्हें क्या गाइडेंस दोगी कि ये चीज़ सही है कि गलत है? ये तो बहुत गलत है, मतलब एकदम से रिश्ता नहीं ख़त्म करना चाहिए, मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। पहले यू शुड सॉर्ट आउट एवरीथिंग, उसके बाद अगर नहीं चलता तो फिर लास्ट ऑप्शन वही बचता है। कि ख़त्म करो, टाटा बाय करो, बिल्कुल सही बात है। ओके, हाय प्रभ सिमरन, हेलो। क्या चल रहा है लाइफ में? बस ठीक है, अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं। कैसी चल रही है ग्रेजुएशन? अच्छी चल रही है। ओके, कुछ यही सोचा था कि बीए करनी है या फिर कुछ और भी सोचा था करना है? नहीं, इसके साथ मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है। अच्छा, वो करनी है कि कर रही हो? नहीं, अभी नेक्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे। ओके, चलो अच्छी बात है। आई होप कि उसमें तुम्हारा कुछ बन जाए और कुछ निकल जाओ उसमें। ओके, अच्छा यार, आज हम बात कर रहे हैं झगड़ों पे। व्हाट यू फील, तुम किस तरह की इंसान हो? सॉर्ट करके चलती हो या फिर झगड़े तुम्हारे होते रहते हैं फ्रीक्वेंटली? टू बी ऑनेस्ट, मैं जल्दी गुस्सा भी हो जाती हूँ और जल्दी शांत भी हो जाती हूँ। ओके, मतलब तुम्हारा भी वो कुछ सेकंड्स का हिसाब रहता है। यस, सेकंड्स का ही। वैसे अच्छी बात है अगर तुम चीज़ों को जल्दी काम कर लेती हो, वरना आजकल लोग महीनों महीनों नाराज बैठे रहते हैं। हाँ। तुम्हारा कोई ऐसा इंसिडेंट तुम्हें याद है कि किसी से लड़ाई हुई और तुम्हारी काफ़ी टाइम उससे बात ही नहीं हुई, जस्ट बिकॉज एक लड़ाई हुई? नहीं, मैं जल्दी बात कर लेती हूँ, मुझसे रहा नहीं जाता उतने टाइम। यार ये तो फिर अच्छी चीज़ है ना कि आपको पता है कि यार अब इसके बाद तो मेरे को ज़रूरत है, क्यों नहीं बात कर रहे ये लोग, होता है। ओके, तुम क्या उस चीज़ पे फील करती हो जो विद टाइम चेंज हुई है कि लोगों के लिए एक लड़ाई बहुत है एक रिश्ते को, एक रिलेशनशिप को ख़त्म करने के लिए, चाहे वो दोस्ती ही क्यों नहीं है, तो तुम उस पर क्या फील करती हो? हाँ, कई मैंने देखे हैं रिलेशनशिप्स जो कि मतलब एक ज़रा सी लड़ाई होती है और वो ख़त्म हो जाते हैं, और पर मैं इस चीज़ में बिलीव नहीं करती। मुझे लगता है उसको एक और चांस देना चाहिए। ओके, उस चीज़ को एक और चांस देना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उस चीज़ को शायद और बेटर किया जा सकता है वहाँ पे, और वो काफ़ी चीज़ मैटर करती है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम उन लोगों को क्या कहोगी जिनके लिए ये चीज़ बहुत ईजी है उस चीज़ से निकल जाना, टू मूव ऑन, और वो उस रिश्ते को वैल्यू नहीं करते? तुम उन लोगों पर क्या एक चीज़ कहोगे? हमारे लिए हर एक रिश्ता एक अलग सी इम्पोर्टेंस होती है। सो मुझे लगता है एक चांस तो देना ही चाहिए उस रिश्ते को बचाने के लिए। शायद हमारी सॉरी बोलने से वो रिश्ता बच जाए, या हमारे थोड़े सा अच्छे से बात करने से वो रिश्ता बच सकता है। सो मुझे लगता है कि हमें जैसे भी करके रिश्ते बढ़ाने चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं सब अपनी सब अपने कंफ्यूज्ड हैं। हाँ जी, लोगों से बातचीत हो रही है, काफ़ी चीज़ों के बारे में जानने का मौका मिल रहा है, बड़े फन लविंग से लोग मुझे मिले, सोचा इनसे बात कर ली जाए। ऑल दो इनमें से कुछ लोग मुझसे बात नहीं करना चाहते थे, बट मैं तो कर ही लेती हूँ। हाय, आपका नाम क्या है? कपिल। कपिल। ओके, आपका नाम क्या है? आशीष। आशीष। ओके कपिल, तुमसे जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में? अब मास्टर कर रहा हूँ मास्टर्स किस चीज़ में? फार्मेसी में। फार्मेसी में? तो फार्मेसी की सोचा, कुछ और नहीं सोचा था करने का? वैसे तो मुझे करना नहीं था, बट घर वालों ने बोला इसलिए कर लिया है। और तुम वैसे क्या करना चाहते थे? मैं वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह। ओके, मुझे 2 मिनट को लगा बोलेगा मैं तो कुछ नहीं करना चाहता था। नहीं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। ओके, तो तुम जो भी अपनी लाइफ में कर रहे हो, खुश हो उस चीज़ से? यस मैम। खुश होना मेजर ज़्यादा ज़रूरी है, ये ना हो ना कि मरे हुए मन के साथ कहीं में जाना मैं पड़े। खुश हूँ, खुश। चलो अच्छी बात है। कुछ ऐसा परफेक्ट सा कोई गोल है जो कि तुम्हें अचीव करना है कि यार यही बनना है मुझे? मेरा तो अब एक गोल है कि मुझे DI बनना है, ड्रग इंस्पेक्टर। ओह माय गॉड। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तरफ मुझे जाना था, बट वो मैं कर नहीं पाया, तो मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि मुझे क्लास 1 अधिकारी बनना चाहिए। नाइस यार, और तुम सोच रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है, और उस चीज़ पर वर्क आई नो कि तुम कहीं ना कहीं कर ही रहे होगे। यस मैम। चलो अच्छी बात है। अच्छा यार, आज हम झगड़ों पर बात कर रहे हैं, तुम किस तरह के इंसान हो? जल्दी झगड़े कर लेते हो या चीज़ों को शांत तरीके से डील करते हो? शांति से डील कर लेता हूँ। अच्छा, तो मैं से तुमसे ये वाइब मैं ले भी सकती हूँ कि तुम्हारी लड़ाई होती हो कि चुपचाप चले जाते हो? हाँ नहीं, वैसे नहीं, बट ज़्यादा झगड़े पसंद नहीं मुझे। चलो अच्छी बात है। कभी हो जाता है। तुम्हारे साथ रहने वाले लोग तो फिर लकी रहते होंगे, ज़्यादा झगड़ते तो तुम हो नहीं, सुना के चले जाते होंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सुनता नहीं हूँ मैं। ओके, अच्छा यार, उस चीज़ पर तुम्हारा क्या टेक है कि अब विद टाइम चीज़ें बदली हैं? अब जो हमारे पेरेंट्स का टाइम था, उस टाइम पर रिश्तों की बहुत वैल्यूज़ थी, और अभी की डेट में देखें तो दोस्ती भी मतलब ही है, और एक मौका, एक गुस्सा, एक लड़ाई चाहिए होती है कि लोग बड़ी जल्दी रिश्तों से निकल जाते हैं, छोड़ देते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। तो तुम उस चीज़ पे क्या सोचते हो? कुछ है तुम्हारा इसमें एक्सपीरियंस? नहीं, मेरा तो कुछ तुम्हारा ऐसा सब सही चल नहीं रहा है। है? ठीक है सब कुछ। मैं ज़्यादा तो फ्रेंड बनाता नहीं, बहुत कम लोगों से बनाता हूँ, और जो बनाता हूँ मीन्स वो तो मेरे साथ ही रहते हैं हमेशा। अच्छा चलो, इस पर इससे जुड़ा ही बेसिक सवाल पूछती हूँ, तुम्हें लगता है लोग मतलब ही हैं? हाँ। इसीलिए
इसलिए तुम्हारे ज़्यादा दोस्त नहीं है, तुम इंट्रोवर्ट हो? नहीं, ये मुझे लगता है कि मतलब ही है लोग कि मीन्स अगर काम हो अपना तो अच्छे से बात कर लेंगे, अगर काम ख़त्म हो गया तो बात करना बंद। बात तो वैसे तुम्हारी सही है और ये चीज़ तो मैं कंसीडर करती हूँ। अच्छा, आखिरी चीज़ तुमसे पूछती हूँ कि ताकि तुम भी पजल ना हो, तुम इस चीज़ को कितना सही मानते हो कि लोगों के लिए रिश्तों को तोड़ देना एक बारी में बड़ा आसान होता है, उस पर एक लड़ाई पर, तो तुम उन लोगों के बारे में क्या सोचते हो? मैं तो बोलूँगा कि एक गलत बात है कि मीन्स बट जो पास वाले होते हैं कि अपने वाले होते हैं ना, वो कभी ऐसा नहीं करते। अगर उनके बीच झगड़ा हो भी जाए तो कुछ दिन बात नहीं करेंगे, बट आखिर में अच्छे से बात कर लेते हैं। तभी तो वो क्लोज वाले हैं ना, पास वाले तो वो इसीलिए हैं। बिल्कुल सही बात है। ओके, हाय। हाय। तुम तो सबसे ज़्यादा शर्मा रहे थे, कैसा चल रहा है लाइफ में, क्या चीज़ें चल रही हैं? कुछ भी नहीं मैम, कॉलेज चल रहा है हर दिन बस। ओके, किस चीज़ में पढ़ाई कर रहे हो? सेम मास्टर्स फार्मेसी। फार्मेसी ही चूज़ करना था या कुछ और भी था दिमाग में? इट वाजंट कि चूज़ नहीं करना था, बट मिलती गई एंड यू नो मैंने भी क्वेश्चन नहीं करा, वो अपने आप चलती रही। ओके, तो गो विद द फ्लो गए हो तुम? काइंड ऑफ। ओके, कुछ ऐसा पर्टिकुलर था कि इस पीरियड ऑफ टाइम में तुम्हें पसंद था कि यार ये भी करके देख सकता हूँ वैसे? राइटिंग काइंड ऑफ। ओह, अब लिखते हो भी वैसे? स्टोरीज वगैरह कुछ, अगर नॉवेल्स वगैरह मेरा मन करता है तो मैं वो क्या बात है। दिस इज़, आई वुड से कि मैं इस चीज़ में तुमसे रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज मैं भी लिखती हूँ, बट मेरा पोइट्री स्टोरी टेलिंग दोनों है एंड आई रियली लव इट। तो आई फील कि तुम उसमें काफ़ी एक्सप्रेशंस अपने निकाल लेते हो। एग्जैक्टली यस मैम। काफ़ी पॉजिटिव चीज़ होती है और ऐसे लोग बड़े कमाल के होते हैं। तुम क्यों नहीं बात कर रहे थे? अब नहीं मुझे समझ में आ रहा। मैं कर तो रहा था कर तो रहा था, आप ऐसे कैसे बोल रहे हो? ओके, अच्छा यार, झगड़ों पर बात हो रही है, तुम किस तरह के इंसान हो? जल्दी झगड़ लेते हो या संभाल के चलते हो जी? मैं कोशिश करता हूँ जब तक लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है ना ही करें, एंड देन अगर एक बार हो जाए तो या तो सॉर्ट हो जाए या फिर ठीक है, ख़त्म तो ख़त्म। क्या बात है। तुम ना, वैसे मैंने एक चीज़ जो मैं वाइब बोल रही हूँ ना कि वाइब फील होती है, जैसे इनसे मुझे हुआ कि थोड़ा इंट्रोवर्ट हिसाब के है, तुमसे फील हुआ कि तुम बहुत सॉर्टेड हो, तुम्हें लोगों से ज़्यादा कुछ फर्क पड़ता नहीं है। मैम वही बात रहती है कि ठीक है, जो दोस्त हैं वो हैं, डिपेंड करता है। एग्जैक्टली डिपेंड करता है। ओके, अच्छा, उस चीज़ पे तुम्हारा क्या टेक है कि जो विद टाइम चीज़ें हुई है कि लोगों के लिए अब बहुत आसान है किसी एक मौके, एक लड़ाई, एक गुस्से की वजह से चीज़ों से निकल जाना, तो तुम उस पर क्या सोचते हो? हम लोगों की चॉइसेस बढ़ गई हैं, सोशल मीडिया आ गया है, अगर एक दोस्त जाता है तो दूसरा यू नो ऑन द स्पॉट रेडी रहता है। एग्जैक्टली तो चॉइसेस बढ़ गई हैं, तो लोगों को रियलाइज़ नहीं होती है वैल्यू, जब तक रियलाइज़ होती है तब तक वो फिर वो जा चुके होते हैं। बिल्कुल सही बात है। आजकल हर दूसरा व्यक्ति मिलेगा जो बोलेगा इंस्टाग्राम पे मेरा बेस्ट फ्रेंड है, जिससे ज़िंदगी में वो कभी नहीं मिले हैं। एग्जैक्टली मैम, वही है, चॉइसेस बढ़ गई हैं, फिर अपने आप उनको लगता है कि ठीक है हम कोई और बना लेंगे। वैसे बड़ी बड़ी तुमने कमाल की चीज़ कही कि ये बड़ा ज़्यादा वास्ट हो गई हैं चीज़ें और लोगों के लिए बहुत आसान है। ओके, आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से ये चीज़ कितनी सही और कितनी गलत है? मैम वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है एक्चुअली कि लड़ाई किस चीज़ को लेकर हुई है। एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अगर वो क्वेश्चन में आ गई तो ऑफ कोर्स आई विल सजेस्ट कि मूव ऑन, अगर नहीं है तो ऑफ कोर्स अपने डिफरेंसेस असाइड रखो, ईगो साइड रखो और ट्राई कि तुम दोस्त बन सको। ऐसे थोड़ी बन जाते हैं दोस्त, कुछ वाइब्स मैच करनी होती हैं, तो वो चीज़। मैंने कहा था ना कि तुम सॉर्टेड हो, तुम बहुत सही बंदे हो, तुम बहुत आगे जाओगे। हाय गाइस, पहले तो तुम्हारा नाम मैं दोबारा जानना चाहूँगी। स्नेहा। स्नेहा, और तुम्हारा नाम क्या? सना। सना। ओके, स्नेहा क्या कर रही हो अपनी लाइफ में? मैं अभी फार्मेसी कर रही हूँ करेंट। अच्छा, तुम, मेरे को लग रहा है सब साथ वाले ही हो। हम सारे फ्रेंड्स हैं। ओके, तुमने फार्मेसी की चूज़ किया, कुछ और क्यों नहीं? डेस्टिनी। देखो, ये डेस्टिनी पर मत फोड़ो। नहीं कुछ एक्चुअली तो होगा जो कि यार ये करने में अच्छा लगता है। मुझे मेडिकल में जाना था, पहले बेसिक मेरी चॉइस थी ये कि मेडिकल जाना है, नीट किया मैंने बट नहीं हुआ, जैसे होता है नहीं है जैसे, तो फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो फार्मेसी ट्राई कर लेते हैं, चलो वहीं चलो। वैसे मैं यहाँ जितने लोगों से मिली हूँ ना, कोई जूलॉजी में है, कोई लॉ कर रहा है, कोई फार्मेसी में, मतलब मैं तो इन सभी एक्सटेंट से दूर ही हूँ। मुझे तो पता ही नहीं मैं क्या कर रही थी उस टाइम पे जब तुम लोगों ने इतने बड़े बड़े डिसीजंस ले लिए हैं। ओके, कैसा चल रहा है? पॉजिटिव है या अभी स्ट्रगल चल रहा है? स्ट्रगल तो है, बहुत ज़्यादा है। लैब वर्क में बहुत ज़्यादा है, बट ये कि आई फील कि एक टाइम के बाद तुम्हें वर्थ लगने लगेगा। ये जब पैसे मिलेंगे तो बिल्कुल वर्थ लगेगा। पैसों की बात तो सभी वर्थ लगता है। अपने पे बंदा खर्चता भी है ना, बिल्कुल सही बात है। जब पैसे मिल जाते हैं ना तो खुद का एक आज़ादी मिल जाती है, चलो हाँ हम ये फिर घर वाले भी इज्जत करते हैं ना कि अब तो कमा रही है। बिल्कुल सही बात है। नहीं कहेंगे गोवा जाने के लिए। गोवा तो मेरे को लगता है हर यंगस्टर का गोल है कि एक बार तो जाना है। ये वही है ना, ये यंगस्टर्स का तीर्थ है। हाँ
ओके अच्छा यार, आज झगड़ों पर बात हो रही है, तुम किस तरह की इंसान हो? जल्दी झगड़ लेती हो या सॉर्ट करके चलती हो? मैं दोनों टाइप की हूँ। मैं जल्दी झगड़ भी लेती हूँ और सामने वालों को फिर ना झगड़ के सॉरी भी बोल देती हूँ। वही कि बबल होता है ना जो फूला एंड फिर फूटा, फिर हो गया साइलेंट। हाँ, सेकंड्स में मेरा झगड़ा होता है, साइलेंट हो जाती हूँ, फिर सॉरी बोल के स्वीटली खिसक जाती हूँ साइड। तुम्हें सीरियसली लेते हैं फिर लोग? क्योंकि दिस हैपेंस टू मी टू ना, कि मैं बहुत जल्दी ऐसे फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाऊंगी और उसके बाद से शांत हो जाऊंगी, फिर मुझे यार सॉरी गलती से निकल गया था, कहते हैं जाना। मेरे से हो जाता है ये चीज़, मेरे से होती है हमेशा कि जल्दी झगड़ा कर लिया, फिर चलो सॉरी बोल देते हैं। अच्छा वैसे हर बार मतलब मोस्टली रेलेवेंट चीज़ों पर लड़ती हो या ऐसे इररेलेवेंट भी लड़ लेती हो? मेरा रोज़ का है। ये इररेलेवेंट भी लड़ती है, ये मैंने कंक्लूड कर दिया, बट नहीं कभी कभी रेलेवेंट भी होता होगा, अच्छी बात है। कभी कभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाता है ना, फिर मैं बात नहीं करती हूँ, 2-3 दिन बात नहीं करी, फिर से आ गया, सॉरी बोल दिया, चलो चलो माफ। चलो अच्छी बात है। अच्छा तुम उस चीज़ पर क्या टेक लेती हो कि अब लोगों के लिए बहुत आसान है एक झगड़े की वजह से चीज़ों से निकल जाने का, और ये चीज़ मैंने दोस्तियों में बहुत देखा है, यारी दोस्ती में बहुत ज़्यादा देखी है कि वो एक मौका ढूंढते हैं, एक लड़ाई देखते हैं और उसके बाद देर लाइक कि मुझे नहीं बात करनी, आई कैन नॉट कैरी दिस। ये नहीं है सही। मतलब जैसे अगर बहुत ज़्यादा अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हैं ना, और उनको दोनों साइड से परफेक्ट रखना है, मतलब मेरे साइड से भी एफर्ट लग रही है, आपके साइड से भी एफर्ट लग रही है ना, तो हम दोनों साथ में रहेंगे। बट वो अगर एफर्ट लगाने नहीं चाहती, उसको पहले से ही पता है कि मुझे इसके साथ रहना नहीं है, मुझे झगड़ा करना है, तो वो तो उसको बस एक रीज़न चाहिए छोटा सा तोड़ के जाने के लिए, दोस्ती या रिलेशनशिप तोड़ के जाने के लिए, वो चला जाएगा फिर। वैसे ये चीज़ एक्चुअली क्या ना, चाहे वो यंगस्टर्स में या वैसे भी अब जो लोगों का हिसाब है, वो ना पहले कंक्लूजन बना लेते हैं। वो दिमाग में बना लेते हैं कि मुझे इसके साथ नहीं रहना है, मुझे एक बस रीज़न चाहिए छोटा सा कि मुझे इसको छोड़ के जाना है, फिर वो चले ही जाते हैं। समझते नहीं है फिर। बात तो सही बोली है उसने मुझे भी स्तब्ध कर दिया इस चीज़ में। सॉरी बोलने में बिलीव करती हो? बहुत ज़्यादा बोलती हो? बोलती हूँ, बिलीव करने से नहीं होता ना। बोलती हूँ। मैं हमेशा, मैं बोली ना, मैं हमेशा लड़के सॉरी बोल देती हूँ, हमेशा। ये मुझे बोलेगी मुझसे बात कर रही है, मुझे रोस्ट कर रही है। नहीं कर लो, मैं होती हूँ, रोज़ ही रोस्ट होती है। मुझे दूसरों को रोस्ट करने का मौका कम मिलता है ना, क्योंकि यूजुअली तो मैं ही होती हूँ, फिर ठीक है, मैं फ़ायदा उठाती है ऐसी चीज़ों का। फिर आज कर लो। ओके अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हारे हिसाब से तुम्हें कितना सही और गलत लगता है? क्या रिलेशनशिप का? हाँ ये लड़ाइयाँ। लड़ाइयाँ देखो गलत तो है, मतलब है गलत, नहीं करना चाहिए, और डिस्टेंस आ जाए तो फिर कर लेना चाहिए। क्यों डिस्टेंस में क्या तुम्हारे अलग तार लग जाते ये मेरा एक्सपीरियंस है ना, इसीलिए बोल रही हूँ। हैं? ये मैं समझ गई, इसके आगे मैं तुम्हारी चीज़ें खोलना नहीं चाहूँगी। बेचारी भावना में बह के ना खुद ही बोल देगी। नहीं बोलूँगी, नहीं बोलूँगी। ओके हाय, क्या चल रहा है लाइफ में? दोबारा अपना नाम बता दो। सना। सना। ओके सना, कैसी चल रही है लाइफ? बढ़िया चल रही है। बढ़िया चल रही है, सेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ? हाँ बहुत ज़्यादा। फार्मेसी क्यों कर रही हो तुम भी? क्योंकि मुझे करना था, आगे मुझे अपनी कंपनी खोलनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी। अपना फर्म चलाना है? हाँ। तो कुछ ऐसा नाम वाम सोचा उसका भी? डिस्क्लोज करवा दो अभी। नहीं नहीं अभी नहीं। जब खुल जाएगी तो पता चल जाएगा। ओके तो फिर मुझे ऐसे एक बार कांटेक्ट कर लेना कि मैम मैंने खोल ली। हाँ ज़रूर। ओके फिर उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाया करूँगी ना होलसेल में रहने के लिए। ज़रूर। ओके अच्छा क्या तुम्हें क्या लगता है कि जो लोगों के लिए बड़ा आसान है रिश्ते से निकल जाना, एक लड़ाई एक झगड़े की वजह से, वो झगड़ा इतना इम्पोर्टेंट होता भी है? मुझे लगता है कभी कभी होता है, क्योंकि अगर हमें कुछ बुरा लगा, हमने नहीं बोला, तो वो लैक ऑफ कम्युनिकेशन में आ जाता है, फिर वो और चीज़ें ख़राब होती हैं। अब झगड़ा करके चले ही नहीं जाना है, झगड़ा करके चीज़ें सॉर्ट आउट करनी है, नहीं हमें अच्छा नहीं लगता, फिर तो सामने वाले को तभी समझ में आएगा ना कि हाँ भाई इसका टाइप ऐसा है। क्योंकि अब ऐसा तो है नहीं कि हम बचपन से साथ रह रहे हैं कि हमें पता हो कि हाँ ये इंसान ऐसा है वो ऐसा है, तो वो ज़रूरी होता है, कभी कभी ज़रूरी होता है। हाँ बट सही बात है, दैट इज व्हाट मैच्योरिटी। हाँ पर उसमें वर्ड्स वैसे यूज़ नहीं करने कि सामने वाले को बुरा ही लग जाए, बट हाँ झगड़ा करना है। फिर उसके बाद बोलते हैं यार हीट मोमेंट था, यार हीट मोमेंट था। हीट मोमेंट में निकल गया, क्या तेरे हीट मोमेंट का मैं क्या करूँ। बिल्कुल सही बात है। अच्छा बहुत सारी चीज़ें और लोगों के थॉट प्रोसेस काफ़ी बदल गए हैं टुवर्ड्स हमारी फ्रेंडशिप को लेकर, हर चीज़ को लेकर, झगड़ों को लेकर भी बदल गए हैं। उनके लिए झगड़े का मतलब यही होगा कि कुछ ऐसी चीज़ बोल दो कि सामने वाला तुम्हारा मुंह भी ना देखे उसके बाद। तो व्हाट यू फील, इतनी अगलियर चीज़ें पहले होती थी या ये अब हो गई हैं विद टाइम? इतना तो मुझे लगता है कि ह्यूमन नेचर तो हमेशा से वैसा ही रहा है, जिसका जैसा अब उसका वैसा ही रहा है। अब क्योंकि मैं ज़्यादा ऐसे ऑनलाइन अवेलेबल नहीं रहती तो मुझे उस तरह के झगड़ों का नहीं पता, बट हाँ बचपन से अभी तक मेरे वैसे ही झगड़े हो रहे हैं दोस्तों से, वही छोटी छोटी चीज़ों के लिए हो रहा है कि तूने मुझे नहीं बुलाया, ये है वो है, बस वही। कितने दिन तक नाराज़ मैक्स तुम रह लेती हो? आधा दिन,
कमाल है। आधा दिन। मैं आधा घंटा भी नहीं रह पाती। नहीं, मैं आधा दिन रह लेती हूँ, तभी तो सामने वाले को पता चलेगा नहीं मुझे सच में बुरा लगा है ऐसे। मेरा तो ऐसा है ना कि जो अपने बंदे हैं ना उनके साथ तो मैं चलो आधा घंटा भी नहीं रह पाती, जिनसे मेरा ज़्यादा नहीं है उनके लिए तो मैं महीना भी रह सकती हूँ। नहीं, मेरा सबसे आधा, क्योंकि फिर ज़्यादा गुस्सा हो जाओ फिर अपने ही मेंटल हेल्थ खराब। टाइम बाद वही लोग बोलते हैं इसमें एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है। हाँ। मैं कहाँ है, मैं तो लेके जाऊँगी इसको, घर लेके जाऊँगी। ओके, अच्छा आखिरी चीज़ तुमसे पूछूंगी, तुम्हें ये चीज़ कितनी सही और गलत लगती है कि यार लोगों के लिए इट इज़ टू ईजी कि अब झगड़े एक पार्ट बन गए हैं, और ये कितना हेल्दी और अनहेल्दी है फॉर फ्रेंडशिप और कुछ भी। अब वही तो मैंने कहा ना कि झगड़े होने चाहिए, बट हाँ वो शब्दों का खेल है। हाँ, शब्दों का खेल है पूरा। अब तुमने किस तरह से झगड़े किए वो तो तुम समझोगे, फिर उसके हिसाब से हेल्दी अनहेल्दी हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, ज़्यादातर तो अनहेल्दी है क्योंकि वो लोग बोलते रहे ना बैरियर तोड़ देते हैं और उसके बाद बोलते हैं अरे मेरे मुँह से निकल गई थी। लोगों से बातचीत करके काफ़ी चीज़ों के बारे में अंदाज़ा लग रहा है कि कैसे एक्सपीरियंसेस उनके रहे, और कई लोग ऐसे मिले हैं मुझे जो बहुत सॉर्टेड रहे हैं, जैसे कि अभी हाल ही में बात कर रहे थे, तो वहीं काफ़ी लोग ऐसे रहे हैं जिनके लिए है कि ऐसे कि नहीं भाई सामने वाला सॉरी बोलेगा तभी मैं बात करूँगी। तो बहुत मिक्स चीज़ें जो है लोग एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन ये कितने सही हैं कितने गलत हैं वो आप इनकी वार्तालाप से, इनकी बातचीत से समझ ही गए होंगे। लोगों से बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा और लोगों से बातचीत करने का मन था, लेकिन क्या करें वक्त इजाज़त ही नहीं देता, इसलिए आप मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए देखते रहिए जा संदेश।